Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about erection stages of psychosocial development. ये जो टॉपिक है, ये जो थ्योरी है, ये एरिक एरिक्सन ने डेवलप की थी. अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो भी ये टॉपिक आता है एग्ज़ाम में. एंड अगर आप नेट कर रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजी से हो या फिर एजुकेशन से हो, तो भी ये टॉपिक आता है. एंड अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है. इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली आप इसको प्रिपेयर कर लेना. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का. So please like, share and subscribe. So let's begin the topic. So एरिक एरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक बुक लिखी थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसका फर्स्ट एडिशन 1958 में पब्लिश हुआ था एंड सेकेंड 1963 में. तो इन्होंने अपनी जो ये बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसी में एक्सप्लेन किया था थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी साइकोसोशल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी. ठीक है. एडिक्शन थ्योरी थी वो मच लाइक सिगमंड फ्रायड थी, बट जो फ्रायड थे ना, उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे अपनी थ्योरी को डेवलप किया था. ठीक है. बट एरिक्सन का कहना था कि जो पर्सनालिटी डेवलप्स होती है इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस. ठीक है. एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया था कि जो इम्पैक्ट होता है सोशल एक्सपीरियंसेस का अक्रॉस द होल लाइफ स्पेन, उसी के बेसिस पे हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है. One of the main elements of addiction psychosocial stage theory is development of ego identity. ईगो आइडेंटिटी इनका मेन एलिमेंट्स था इनकी थ्योरी का. ईगो आइडेंटिटी मतलब कि हम अपनी सेल्फ पिक्चर या फिर हमारा कैसा सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, खुद से सोसाइटी का. ठीक है. ये हमारी ईगो आइडेंटिटी होती है. ईगो आइडेंटिटी एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ होता है जो डेवलप करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन, और कॉन्स्टेंटली चेंजेस भी होते हैं ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन वी एक्वायर इन आवर डेली इंटरेक्शन विद अदर्स. ठीक है. ईच स्टेजेस, जो कि स्टेजेस की बात अभी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसमें एरिक्सन की थ्योरी ने कंसर्न किया है विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ. इनका कहना था कि जो पर्सन अपनी लाइफ को वेल हैंडल कर लेता है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या होता है कि सेंस ऑफ मास्टरी आती है. ये हमारे रिफ़र करती है ईगो स्ट्रेंथ एंड ईगो क्वालिटी को. ठीक है. बट वहीं अगर हम अपनी लाइफ को स्टेजेस को पुअरली मैनेज करते हैं तो पर्सन विल इमर्ज विद द सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी. ठीक है. वहाँ पर जो ईगो क्वालिटी होती है वो वीक होती है. ओके. एरिक्शंस की जो साइकोसोशल थ्योरी है उसमें इनकी थ्योरी को एरिक्शंस 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है. अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है. तो इन्होंने स्टेजेस दिए थे जो कि जैसे कि इन्फेंट कौन सी ईयर में फॉल होते हैं और उनमें क्या साइकोसोशल क्राइसिस आ सकते हैं, क्या साइकोसोशल वर्चुअस हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए थे. तो ये साइकोसोशल वर्चुअस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते भी हैं. ठीक है. तो देख लेते हैं 0 to 1 ईयर्स के लिए जो कि इन्फेंट फॉल करते हैं इस ईयर्स में. तो इन्होंने कहा था कि इस ईयर में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जैसे डेवलपमेंट होता है. ठीक है. जिसकी वजह से जो साइकोसोशल वर्चुअस बताया था इन्होंने वो होप एंड फेथ बताया था. वहीं पे 2 to 3 ईयर्स है टॉडलर, जिसमें इन्होंने ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट होगा, और विल डिटर्मिनेशन इसका साइकोसोशल वर्चुअस है. 3 to 6 ईयर्स में प्री स्कूलर आते हैं बच्चे, जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट डेवलपमेंट होता है उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. एंड जो साइकोसोशल वर्चुअस है वो पर्पस एंड करेज है. वहीं पर 7 to 12 ईयर्स के बच्चे जो स्कूल एज में होते हैं उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी डेवलप होती है, और साइकोसोशल वर्चुअस होता है उसका कॉम्पिटेंस. 12 to 13
12 to 18 ईयर्स के बच्चे जो अडोलसेंस में फॉल करते हैं, उनका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न इस एज में डेवलप होता है, और इसका साइको सोशल वर्चुअस होता है फिडेलिटी एंड लॉयल्टी। 18 to 34 ईयर्स में यंग अडल्टहुड होते हैं, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसी एज में डेवलप होता है, और इनका साइको सोशल जो वर्चुअस है वो लव है। ठीक है, 34 to 65 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो मिडिल अडल्टहुड में फॉल करते हैं। इस एज में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन डेवलप होती है पर्सनालिटी में, जो कि इसका साइको सोशल वर्चुअस जो है वो केयर है। 65 ईयर्स ऑनवर्ड्स में अडल्टहुड वाले फॉल करते हैं, इनका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर डेवलप होता है, और इनका साइको सोशल वर्चुअस होता है विजडम। ठीक है, अब ये जितने भी साइको सोशल क्राइसिस दिए हुए हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला है इन्फेंसी, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, और इसमें कितने ईयर के बच्चे फॉल करते हैं, 0 to 1 ईयर के। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी एंड 1 ईयर तक। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रस्ट किस बेसिस पे होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बेसिकली किसके नियर ज़्यादा करीब किसके होता है, मदर के। तो अगर मदर बच्चे की केयर करती है, लव करती है, वार्म देती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी ट्रस्ट को डेवलप करता है। बट यही सेंस अगर वो बच्चा नहीं ले पाता है तो वहाँ पे मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, डिस्ट्रस्टफुल बन जाता है बच्चा। ठीक है, अगर ट्रस्ट करेगा तो उसकी होप होगी, डिटर्मिनेशन होगा, बट वहीं पे मिसट्रस्ट अगर डेवलप हो गया तो बच्चे होप नहीं होती है उनकी, और वो क्या होते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। ठीक है, तो वो मिस्ट्रेस के अंदर में आ जाता है। तो अब सेकंड आते हैं टॉडलर, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट डेवलप होता है, जो कि 2 to 3 ईयर्स के बच्चों में होता है। ठीक है, टॉडलर बच्चे इसी में फॉल करते हैं। तो जो ऑटोनॉमी है इसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, जो बच्चे होते हैं इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। ठीक है, अगर बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना वर्क खुद कर पाते हैं, अपने सेम एज के बच्चों की तरह अपना वर्क कर पाते हैं, तो वहाँ पे ऑटोनॉमी डेवलप होती है। बट वहीं पर अगर बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे शेम एंड डाउट उनको भी फील होता है कि जो बच्चे मेरी एज के कर ले रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक शेम एंड डाउट जैसी फीलिंग आने लगती है। इफ दिस इज अकम्प्लिश द टॉडलर फील सेल्फ सफिशियंट, इफ नॉट ही शेमफुल्ली डाउट्स हिज एबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है प्री स्कूल, जो कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चे फॉल होते हैं इसमें, और इसमें इन्होंने स्टेज बताई थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इस एज के बच्चे जो होते हैं अपने सेम पीयर के, अपने सेम ग्रुप के बच्चों के साथ लीड करते हैं, प्लेफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे इनिशिएट होता है उनका डेवलपमेंट। ठीक है, अपने जो नई नई चीज़ें अपने अराउंड सीखते हैं बच्चे, जो बेसिक स्किल्स होती है बेसिकली उसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अपनी मिस्टेक्स के थ्रू सीखते हैं, वो इनिशिएटिव होता है। ठीक है, बट अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अगर उनकी हेल्प करते हैं और वहीं पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों में गिल्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 7 to 12 ईयर्स के बच्चे फॉल करते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इस स्टेज में, अच्छा ये जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है ना, इस स्टेज को प्ले एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी एज में बच्चे प्ले करना सीखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखते हैं, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ नई होती है, तो एक्सप्लोरेशन उनका इस स्टेज में होता है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में देखते हैं, ये एक फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट होती है, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स होता है। ठीक है, इसमें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को, जो कि घर की, अपने स्कूल की सारी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते हैं, जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करते हैं, और जब बच्चों का नेसेसरी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता है तो उस स्टेज में बच्चों में इन्फीरियोरिटी जैसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 to 12 ईयर्स के बच्चों का डेवलपमेंट होता है, कि इंडस्ट्री होता है, नहीं तो फिर इन्फीरियोरिटी होता है। ठीक है,
अब आते हैं 5th नंबर पे एडोलसेंस। एडोलसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इस स्टेज में बच्चे ये जान जाते हैं कि हमें एक्चुअली में फ्यूचर में करना क्या है, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। अब 18 ईयर्स के बच्चे 12th क्रॉस कर जाते हैं तो इस स्टेज में बच्चे का अपना फ्यूचर डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो बट जो रोल कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है, जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी को आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है। दिस स्टेज रिक्वायर्स द adolescent to establish a comfortable sense of self in terms of values, relationship and goals. Failure to do so can result in an identity crisis, क्योंकि वो आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है रिक्शन ने। अब आते हैं 6th स्टेज पर, यंग अडल्टहुड। ये यंग अडल्टहुड फॉल करते हैं 18 to 34 ईयर्स में। ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है इस स्टेज का नाम। इसमें इन्होंने कहा है कि इस स्टेज में जो पर्सन है, जो बच्चे होते हैं उनकी यंग अडल्टहुड में उनका जो रिलेशनशिप है सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, ठीक है, वो क्रिएट होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है। इसी स्टेज में पर्सन जो है वो शादी भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस स्टेज में इंटीमेसी जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट डेवलप होता है, ठीक है। और वहीं पर जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाता है तो वहाँ पे लोनलीनेस एंड डिप्रेशन जैसे इश्यूज आते हैं, ठीक है, वहाँ जो पर्सन है वो आइसोलेट हो जाता है। ओके जी, अब आते हैं 7th पे। 7th में है मिडल अडल्टहुड, जो कि 34 to 65 ईयर्स के लोग फॉल होते हैं। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में जो जनरेटिविटी मतलब कि जो पर्सन है वो अपनी जनरेशन के साथ साथ, ठीक है, अपनी जनरेशन के साथ साथ जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए भी वर्क कर पाता है, ठीक है। और स्टैग्नेशन में क्या है कि यहाँ पर वो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से वो अपने आप को यूजलेस फील करने लगता है, ठीक है। मिडल अडल्टहुड इज कंसर्न विथ लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड, बेनेवोलेंट कम्युनिटी सर्विस and mentorship, otherwise lack of productivity leads a sense of uselessness. अब 8th पे आते हैं, लास्ट स्टेज है ये अडल्टहुड, और इसमें 65 ईयर्स ऑनवर्ड्स के लोग आते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इंटीग्रिटी का मतलब है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, जितने भी पास्ट में इन्होंने वर्क किए हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, उससे ये सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है, ओके। और ये पर्सनैलिटी जो होती है, डिस्पेयर की पर्सनैलिटी जो होती है ये अनसेटिस्फाइड रहती है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड और इरिटेशन रहती है। और इनके अंदर ये रहता है कि मैं पास में जाके काश ये कर पाता, ये नहीं, ये जो डिसीजन लिया है काश ये डिसीजन नहीं ले पाता, मैं और बेटर कर सकता था। इस तरीके के अनसेटिस्फाइड लाइफ रहती है इनकी, ठीक है। और इंटीग्रेटिव की मतलब कि सेल्फ सेटिस्फाइड लाइफ रहती है, ओके। जो इंटीग्रेटिव पर्सनालिटी होती है इनका ये मानना होता है कि ये मतलब है कि जो मन में सही और गलत के बीच कोई दुविधा नहीं रहती है। इन अपने लाइफ से इतने सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने जो भी डिसीजन लिए, हमने जो भी वर्क किया है, जो भी काम किया है, उससे हम सेटिस्फाई हैं, कोई इशू नहीं है। बट इस टाइप के पर्सनालिटी, डिस्पेयर पर्सनालिटी के लोग क्या होते हैं कि उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये था साइको सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो एज़ यूजुअल लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर मोर वीडियोस, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।